हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका अपना चैनल दीपक रेलवे ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक सीखेंगे। जैसा कि आज क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर बड़ी संख्या पूछे तो जो योग और अंतर दिया हो उसको जोड़कर अगर हम 2 से भाग देंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी। अगर हम इस दोनों को घटाकर और 2 से भाग देंगे तो छोटी संख्या निकलेगी। जैसा कि हम लोग करते हैं, यहाँ 40 और 6 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 46, और इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 23, जो कि क्या है बड़ी संख्या है। यानी जो दो संख्याओं का योग था उसमें बड़ी संख्या कौन है 23। अगर हमको इसी को क्या करना है छोटी निकालना हो तो ये दोनों को पहले घटा लेंगे। 40 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 34, और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 17। यानी इस दोनों को जोड़िएगा तो देखिए तो 40 भी आ जाएगा, घटाएंगे तो 6 भी आ जाएगा। इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 23, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या है। सिंपल, अभी बताए हैं कि क्या करना होगा, यदि योग निकालना होगा तो हम लोग जोड़कर घटा लेंगे, अगर अंतर निकालना होगा तो घटा कर भाग देंगे। यानी तो इस दोनों को घटा लीजिए तो कितना आएगा 24, और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 12। एकदम शॉर्ट ट्रिक से बना लेना है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 75 और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तब देखिए इसमें क्या पूछा है गुणनफल। तो पहले क्या करेंगे, बस जैसे हम लोग निकाले थे दोनों संख्या को निकाल लेंगे। यानी कि इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 100/2 यानी कि 25 होगा। अगर इस दोनों का अंतर करेंगे तो 50/2 यानी कि ये तो 100/2 यानी 50 होगा ना, और 50/2 तो ये क्या हो जाएगा 25। अभी दोनों को क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। 25 से अगर 50 में करिएगा तो क्या आएगा 1250। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ट्रिक। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 8 तथा गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम का योगफल तो देखिए बहुत ईजी है, देखते देखते ही क्वेश्चन को देखते देखते आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कर रहा है व्युत्क्रम का योगफल, तो क्या करेंगे जो योगफल दिया हो उसको ऊपर और गुणनफल को नीचे रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे 8 और बटा 15, यानी योगफल ऊपर होगा और गुणनफल नीचे होगा। यही आपका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम का योगफल हो जाएगा। व्युत्क्रम का योगफल यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसा करते हैं ये ट्रिक समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तथा व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो देखिए अभी हम लोग सीखे थे कि क्या क्या दिया हुआ है 8/15 जो है योगफल दिया हुआ है, तो यानी ऊपर वाला क्या है योग है और नीचे वाला क्या है गुणनफल है, यही है ना। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में कौन कौन सा योग और गुणनफल सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल तो 8 आ जाएगा, लेकिन गुना करेंगे तो 15 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसमें देखिए 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, लेकिन गुना करेंगे तो नहीं होगा। इसमें 2 और 6 को जोड़ेंगे तो होगा, लेकिन गुना करने पर गुणनफल नहीं होगा। इसमें 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, लेकिन गुना भी करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह से ये भी है कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो उसी तरह से अंतर बटा क्या होगा गुणनफल ही होगा। अगर योगफल देगा तो योगफल ऊपर होगा, गुणनफल हमेशा नीचे ही होगा। गुणनफल हमेशा क्या होगा नीचे होगा। तो उसे ही क्या हो जाएगा 5 और 36, यानी 5 का बटा में 36 रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। अगला है कि यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए बहुत ईजी है, यानी 25 से भाग दे रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है 7, और 5 से अगर भाग देगा तो शेषफल पूछ रहा है। तो देखिए 5 से पहले इस संख्या को देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। 5 से तो 25 कट जाएगा, इसका मतलब हम लोग खाली शेषफल में देखेंगे कि 5 से शेषफल में भाग देने से कितना बच रहा है। तो 5 से अगर हम लोग 7 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए
होगा। उसी तरह से इसमें है कि यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 बचता है, यदि उसी के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए। अब उसके वर्ग को बोल रहा है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो है 5 से 35 तो कट जाएगा, तो इसका हम लोग वर्ग नहीं करेंगे। शेषफल देखते हैं कि नहीं कटेगा, तो पहले शेषफल को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यानी 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और इसमें हम लोग 5 से अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1। शेषफल 1 बचेगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। उसी तरह से है कि कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है, कोई संख्या है जो 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 71 से क्या है, छोटी है। 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह क्या है, 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। तो बहुत ईजी है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे देने से संख्या मिल जाएगा। यानी 35 और 71 को जोड़ेंगे हम लोग, तो यानी 5 और 1 6 और 7 और 3 10, और 2 से भाग दे दीजिए, 2 5 10 या 3 2 3 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें, आगे ऐसा ही वीडियो देते रहेंगे आप लोगों के लिए।